नमस्कार जय हिंद साथियों। टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेके सोशल मीडिया पे हद से ज़्यादा तरह तरह की खबरें आपने ज़रूर देखी होगी। इन खबरों में आपके एयरफोर्स एनरोलमेंट, एयरफोर्स रिजल्ट और आर्मी एग्ज़ाम से भी टूर ऑफ ड्यूटी को जोड़ के देखा जा रहा है और इससे जुड़े तर्क भी आपके सामने साझा किए होंगे। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को अब कहीं ना कहीं अंतिम रूपरेखा दे दी गई है, ऐसा सूत्रों से सामने आ रहा है। सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया से लेके तमाम जो टीवी की मीडिया है उसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जल्द ही टूर ऑफ ड्यूटी प्लान लागू होने वाला है। जी बिल्कुल लागू होने वाला है। और टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेके अभी 10 दिन पहले एक आपने खबर सुनी होगी कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को तीनों सेनाओं ने वापस लौटाया है। ये केवल सोशल मीडिया की खबरें थी। एक्चुअल में क्या था कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेके कई सैन्य अधिकारियों ने अपनी इसमें असमर्थता व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा। इसके लिए आपको पता है कि सेनाओं में, तीनों सेनाओं में, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में उप समितियां गठित की गई थी। आफ्टर 10 डेज हो गए हैं उस कंडीशंस को। ये उप समितियां बताया जा रहा है कि इन्होंने इसको लेके तमाम जो विजुअल है, तमाम कंडीशन देखी है और उसके पश्चात इनकी ओर से हामी है। और किसी भी प्रकार को, आपको पता है कि प्लान के ऊपर किसी भी प्रकार की समिति का एक्शन होता है तो उस प्लान को एक्सेप्ट किया जाता है। ये तमाम जानकारी आपने सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर देखी होगी, लेकिन आंतरिक खबर यही है कि उप समिति की ओर से टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेके अंतरिम रूप से हामी भर दी गई है। अब टूर ऑफ ड्यूटी प्लान के अंदर एक बात का विश्लेषण ये भी है, क्या है मैं आपको बताता हूँ। टूर ऑफ ड्यूटी प्लान में ये दावा किया जा रहा था कि इसके अंतर्गत कई सारी ट्रेड की ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होगी। ये आपका भी सवाल है, मेरा भी है, क्योंकि एयरफोर्स में और आर्मी में ट्रेड की कई टेक्निकल ट्रेनिंग होती है जो 3-3 साल से अधिक समय की होती है। इसके ऊपर हमारे ज़्यादा विचार थे कि आखिरकार ये ट्रेनिंग कैसे होगी, क्योंकि 3 साल की तो ही ये वैकेंसी होगी। इसके लिए टूर ऑफ ड्यूटी की जो समितियां हैं उसमें इस बात का संक्षेपित किया गया था, इस बात को उल्लेख किया गया था कि ITI, जी हाँ, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से जाने वाले कैंडिडेट्स को टूर ऑफ ड्यूटी प्लान में लिया जाए, क्योंकि ITI में तमाम जो बच्चे होते हैं इनके अलग अलग ट्रेड होती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लाइक जो भी ट्रेनिंग्स है जो कहीं ना कहीं मैच खाती है एयरफोर्स और आर्मी की जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है उनसे। तो ये दावा था, उनकी ओर से तर्क था कि अगर हमने ITI वाले कैंडिडेट्स को अगर मौका दिया टूर ऑफ ड्यूटी प्लान के तहत तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल ट्रेड है उनकी ट्रेनिंग में युवाओं को समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम और आप सब सोचते हैं कि टेक्निकल की ट्रेनिंग 2 साल से 3 साल के बीच में होती है, जबकि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान में तो कहा जा रहा है कि केवल 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। और आपको पता है 6 महीने की केवल ट्रेनिंग आर्मी की जो सोल्जर GD की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें रिक्रूट होने वाले कैंडिडेट्स को ही ज़्यादा यहाँ आपको पता है 6 महीने में ट्रेन किया जाता है। लेकिन टेक्निकल ब्रांच की जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो 2-3 साल के बीच होती है और इसके लिए आपको पता है ITI बेस को लागू करने के ऊपर निरंतर विचार था। हालांकि एक सुझाव ये था कि इसको 3 साल के लिए लागू किया जाए, लेकिन इसके बाद इसमें हामी नहीं भरी गई क्योंकि इसको 4 या 5 साल के लिए आगे रखा गया। 3 साल के लिए इसलिए हामी नहीं भरी गई क्योंकि केवल और केवल ट्रेनिंग का सेशन भी इस समय के दौरान होता है। साथ साथ इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन से भी ऐड करके देखा जा रहा है क्योंकि वहाँ निरंतर इस कदर की भर्तियाँ चालू है। टूर ऑफ ड्यूटी अवधारणा से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, लेकिन यहाँ इस बात का लगातार तर्क है कि तमाम जो भर्तियाँ अभी चल रही है वो उसी प्रोसीजर के आधार पर होगी, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। जिस तरीके से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर्स है, ठीक वैसे ही रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर्स निरंतर लगातार जारी रहेगी। युवाओं को टूर ऑफ ड्यूटी प्लान के ऊपर सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि सेना को यंग करने के पीछे तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इन युवा जो 2.5 साल से इंतज़ार में थे, आखिरकार उनके जो इस हक को किस तरीके से छीना जा सकता है। किस तरीके से, कहने का मतलब ये है कि 2.5 साल से लगातार इंतज़ार थे, आपने ज़रूर नई पॉलिसी के ऊपर विचार किया, हम वेलकम करते हैं, लेकिन इन युवाओं को उम्र में छूट देनी चाहिए और उम्र में छूट के साथ इनको भी किसी भी प्रकार की पॉलिसी लागू होती है तो इनको मौका मिलना चाहिए। टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से ज़रूर अवगत करवाएं। आप देख रहे थे AD आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार के सुझाव हो कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से ज़रूर अवगत करिएगा। साथ साथ आप अगर AD आर्मी पॉइंट परिवार के अभी तक सदस्य नहीं हैं तो परिवार के सदस्य बन के अपने सुझाव हमें हमेशा निरंतर भेजिए। आपके सुझावों के ऊपर विचार करके उनको डिफेंस मामलों के जानकारों के साथ फॉरवर्ड किया जाता है और वहां से मिले सही सटीक इनपुट वापस आप तक साझा किए जाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।